जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड होमगार्ड भर्ती 2024 की। इस समय झारखंड में हजारों की संख्या में होमगार्ड के पद खाली हैं। ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की हैं और दाखिल इसलिए की गई हैं क्योंकि होमगार्ड का जो भत्ता है, होमगार्ड की जो सैलरी है, वो झारखंड स्टेट पुलिस के बराबर कर दी जाए। ऐसे में आरटीआई के माध्यम से खुलासा होता है कि झारखंड में लगभग 19,000 से ज़्यादा पद होमगार्ड के खाली हैं। अब मांग ये उठ रही है कि जल्दी से जल्दी इन पदों को भरा जाए। ऐसे में सरकार कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है और इसकी वैकेंसी चालू हो सकती है। ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बड़ी अपडेट ये है कि बहुत ही जल्द, जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, सरकार इसका नोटिफिकेशन रिलीज करने जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्जाम होगा, हाइट चेस्ट वेट क्या होगा, महिलाओं के लिए कितने पद हैं और पुरुषों के कितने पद हैं, कंप्लीट इसी वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार अगर चैनल को आप विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं कि होमगार्ड में कितने पद हैं और क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे दो कॉलम बनाए हैं, मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, तो जो मेल के लिए एज क्राइटेरिया होगी वो होगी 18 से 30 वर्ष। वहीं फीमेल के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो भी है 18 से 30 वर्ष। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर की छूट यहाँ देखने को मिलने वाली है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी को 3 साल, एससी एसटी को भी यहाँ 5 साल छूट मिल जाएगी। हम अगर बात करते हैं वेट की, बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि सर मेरा वेट इतना है, मेरा वेट उतना है। कई बच्चों का वेट ज़्यादा है तो कहते हैं कि क्या मुझे निकाल दिया जाएगा। कुछ महिलाएं हैं हमारी, कुछ बच्चियां हैं, वो कहती हैं कि सर मेरा वेट कम है तो मुझे निकाल दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। वेट का किसी भी वैकेंसी में कोई लेना देना नहीं होता है। बस ये देखा जाता है कि आपकी इफ़िशियंसी क्या है। अगर वेट ज़्यादा होता है तो आप फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, वेट कम होता है तब भी आपको दिक्कत होती। तो माना जाता है कि एज, आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होता है। जैसे मान लीजिए एक जो स्टैंडर्ड लेवल है, मान लीजिए मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो 180 सेंटीमीटर के लिए जो आपका वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 75 से 80 किलो के बीच। ठीक है, 75 से 80 किलो के बीच अगर आप हैं तो आपका वेट बहुत ही स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यहाँ वेट का कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट जो हमारा होगा वो होगा 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका एक्सटेंशन होना चाहिए। ये हो गया अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो चेस्ट होगा वो होगा 76 सेंटीमीटर और जो उसका एक्सटेंशन होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई वो नहीं होती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ 10th पास आपको मांगा गया। अगर आप 10th पास हो गए हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 10th पास ही मांगा गया है। ठीक है, इनके लिए भी यहाँ किसी तरीके कोई भी छूट क्वालिफिकेशन में मिलने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं फिजिकल की। तो यहाँ झारखंड में जो फिजिकल का नियम है वो थोड़ा डिफरेंट है। झारखंड में जो फिजिकल होता है वो रूरल और अर्बन, मतलब कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है। ग्रामीण क्षेत्र का जो फिजिकल होता है उसमें माना जाता है कि आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 6 मिनट में क्वालिफाई करना होता है। अगर आप 5 मिनट में इस रनिंग को क्वालिफाई करते हैं तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यहाँ फिजिकल का आपका नंबर ऐड होता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो उनको भी 1600 मीटर दौड़ना होता है, लेकिन वो 10 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। वहीं अगर कोई महिला कैंडिडेट इस रनिंग को 8 मिनट में कंप्लीट कर देती है तो उसे 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, हाई जंप की बात करें तो आपको 4 फीट हाई जंप करना होगा, ये क्वालिफाइंग है। इससे कम अगर आप करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 3 फीट की हाई जंप करनी है। मेल कैंडिडेट अगर
5 फीट से ज़्यादा हाई जंप करते हैं तो उन्हें 10 नंबर दिया जाता है। अगर वो 5 फीट तक कर जाते हैं तो उन्हें 10 नंबर। महिला कैंडिडेट अगर 4 फीट तक करती है तो उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे शहरी क्षेत्र में जो आते हैं उनके लिए इसमें थोड़ा छूट दी गई। छूट इसलिए दिया था क्योंकि झारखंड सरकार ऐसा मानती है कि जो ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में जो कैंडिडेट रहते हैं वो फिजिकली थोड़ा फिट होते हैं, तो उनका जो फिजिकल होता है वो थोड़ा टफ कराया जाता है, और जो शहरी क्षेत्र के जो कैंडिडेट होते हैं उनका फिजिकल थोड़ा नॉर्मल किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें कि आपका सिलेक्शन यहाँ होगा कैसे, तो सिलेक्शन के लिए आपका पहले फिजिकल होगा और फिर आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो होगा आपका वो होगा हाई स्कूल लेवल का। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो शहरी क्षेत्र का आपका एग्जाम होगा वो तो होगा हाई स्कूल लेवल का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 8th लेवल का, यानी कि कक्षा 8 के लेवल का आपका एग्जाम होगा। इस लेवल का आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, जीएस वगैरह इसी लेवल का पूछा जाएगा ग्रामीण क्षेत्र का। शहरी क्षेत्र का जो पूछा जाएगा वो 10th लेवल का होगा, यानी कि हाई स्कूल लेवल का। अब यहाँ बात करें सैलरी की। सैलरी के लिए इस समय हाई कोर्ट, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि हाई कोर्ट में इसके लिए कई पिटीशन दायर की गई है। वो इसलिए दायर की गई है क्योंकि होमगार्ड का मानना है कि जब हम स्टेट पुलिस के बराबर नौकरी कर रहे हैं, स्टेट पुलिस के बराबर हमारा वर्क है, तो हमारी सैलरी और भत्ते कम क्यों दिए जाते हैं। फिलहाल अभी उनको 25,000 रुपये सैलरी और भत्ते मिलाकर दिए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के जो होमगार्ड हैं वो कहते हैं कि हमको स्टेट पुलिस के बराबर सैलरी और भत्ते दिए जाएं। फिलहाल वो अलग की बात है। प्रेजेंट टाइम में 25,000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। जैसे ही आपका लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लोकसभा इलेक्शन इधर ख़त्म हुआ, रिजल्ट आपका आउट हो गया, रिजल्ट आउट होने के 1 हफ्ते बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप इस क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहे हैं, मतलब इस क्राइटेरिया को अगर आप फिट बैठा ले रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ऐसे में बहुत से बच्चों ने झारखंड पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भर रखा है, तो उसके लिए भी वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और फिजिकल की तैयारी करते रहिए और आप साथ साथ इसको भी देखते रहिए। ठीक है, इसकी भी आप तैयारी करते रहिए। आपको सिलेक्शन लेने से, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट जॉब ही है, इसमें भी लोगों का मानना है कि सर इसमें बाद में नौकरी से हटा देते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। एक हिसाब से देखा है तो ये भी परमानेंट जॉब है, बस यहाँ आपको सैलरी थोड़ा कम देखने को मिलती है, बस यही अंतर है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।